गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के? कैसे हो? क्या हाल चाल है सभी के? सब मजे में? मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है क्या? सबको विजिबल है मेरी स्क्रीन? कोई रिएक्शंस नहीं आ रहे? अरे आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? हेलो हेलो। रेस्पॉन्स दे दो कम से कम। आवाज आ रही नहीं आ रही है? आ रही है। चलो, बढ़िया। सबके क्या हाल चाल है? सब मजे? छुट्टी बना लिए? हाँ, सबसे पहले तो आई वांट विश एवरीवन रिलेटेड विश ना हैप्पी गुरु पूर्णिमा सभी को, है ना। हमारी छुट्टी थी, इससे पहले भी हमारी क्लास नहीं थी तो विश नहीं कर पाए। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं सबको। सभी लोगों ने बढ़िया किया होगा, एंजॉय वगैरह, है ना। छुट्टी मिलती है, सब एंजॉय करते हैं। कैसे, बढ़िया हो कि नहीं हो आज सब लोग? सुस्त से लग रहे हो यार, एक दिन क्लास हो गए। सब सो रहे हो क्या क्लास पे? जाग जाओ सब लोग, जो जो क्लास में है जाग जाओ। और क्या हम लेक्चर 3 जो हम कंटिन्यू कर रहे थे बेटा, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, क्या उसको हम कंटिन्यू करें? फिर कंटिन्यू करें सर? आज थोड़ा बच्चे स्लो स्लो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, लगता है अभी तक बच्चे अच्छे से आके बैठे नहीं। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है। तो इससे पहले बेटा अगर मैं थोड़ा बहुत रिकॉल करवाऊं आपको, तो मैंने ना आपको क्या क्या पढ़ाया था इससे पहले। हमने बात किया था बैटरी एंड बेसिक सर्किट कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा बहुत हमने देखा था। बैटरी का फंक्शनिंग कैसा होता है हमने देखा था, राइट। सो वेलकम टू द लेक्चर 3। वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे इज ऑल अबाउट किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ के दो लॉ होते हैं, हम लोग दोनों लॉ को आज पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में अगर मैं आपको बताऊं, तो लास्ट क्लास में मैंने बेटा आपको बैटरी के बारे में बताई थी। ये सारी चीजें अगर आपको अच्छे से याद हो कि बैटरी कैसे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही पोटेंशियल डिफरेंस आती है सर। हाँ जी सर। सबको याद आ रहा है क्या बेटा? ये जो हमने फिर इसके बाद एक बात की थी, और अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, तो मैंने आपको बताया था कि चार्ज जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ लेफ्ट, लेट सपोज राइट से लेफ्ट कहीं मूव कर रही थी। ये चार्ज को राइट से लेफ्ट मूव कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल था सर? बैटरी था। बैटरी जितना वर्क डन किया, बैटरी जितना वर्क डन बाई बैटरी, उसको हमने क्या नाम, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब लेट सपोज नेगेटिव चार्ज को राइट से लेफ्ट लेके आ रहा था बैटरी, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर लेके आ रहा था सर। सबको याद है? कुछ प्रीवियस क्लास रिकॉल करो। तो हमने इसको प्रीवियसली पढ़ा हुआ था कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पी पॉइंट पे लाने के लिए जो काम करना पड़ता है उसे हम पोटेंशियल कहते थे। लेकिन यहाँ बस किसी एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच में मूव कराने के लिए जो हम चार्ज के ऊपर काम कर रहे हैं, पर यूनिट दैट चार्ज इज नोन एज ईएमएफ। मैंने आपको बताया था सर, याद है आप लोगों को? वही जस्ट लाइक पोटेंशियल हम पढ़ते थे, वही सेम डेफिनेशन है, लेकिन यहाँ पर हम उसको ईएमएफ बोलेंगे सर। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या बोलेंगे सर? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये सर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन जनरेट करता है सर? बैटरी का काम होता है सर। ये सारा काम कौन करता है सर? बैटरी करता है। ठीक है। तो थोड़ा सा ना इसके बारे में जानेंगे 5 मिनट के अंदर में, फिर हम किरचॉफ लॉ की ओर आगे बढ़ेंगे। क्या थोड़ा बहुत रिकॉल कर पा रहे हो क्या बेटा, मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को? थोड़ा अपने नोट्स के पन्ने पलटा लो, नोट्स के पन्ने पलटा लो। मैंने बैटरी पे एंड किया था लास्ट क्लास, कुछ याद आ रहा है क्या आप लोगों को बेटा? कुछ याद आ रहा है किसी को? मैंने ईएमएफ डिफाइन कर दिया था। तो अगर मैं वर्क डन लिखना चाहता हूँ तो बेटा क्या लिख सकता हूँ? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा था? लेट सपोज फोर्स अननोन था, और डिस्प्लेसमेंट लेट सपोज दोनों प्लेट्स के बीच में अगर मैं आपको डिस्टेंस दिखाऊं, मैंने एक एल डिस्टेंस माना था। ठीक है, एल डिस्टेंस माना था, तो वही फोर्स इंटू एल डिस्टेंस कर दूं पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज ईएमएफ। हाँ जी सर, थोड़ा बहुत क्लास रिकॉल हो रहा है क्या सभी को? सभी को रिकॉल हो रहा है सर। ठीक है। और बैटरी के अंदर भी ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, बैटरी के अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं।
रेजिस्टेंस शब्द कहने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोज करना। जैसे हमारी बॉडी एक तरीके से इम्यूनिटी, सुना है आप लोगों ने, इम्यून होता है हमारा बॉडी किसी भी डिजीज के अगेंस्ट, जो हमारी बॉडी रेजिस्टेंस डेवलप करती है ना, मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस ऑल्सो। तो हमारी बॉडी डिजीज को रेजिस्ट कर रही है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज रेजिस्टेंस, ऑल्सो नोन एज इम्यूनिटी। तो वैसे रेजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है। रजिस्टर एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है जिसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो करेंट को रेजिस्ट करे, मतलब करेंट को अपने अंदर आने ना दे। दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो वैसे ही हमारे अंदर बैटरी के पास भी खुद की एक रेजिस्टेंस होती है। दैट रेजिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर बैटरी और सेल इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके अंदर की रेजिस्टेंस। ठीक है सर, यहां तक हमने बात कर लिया था। और आपको पता भी है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। हाँ सर, जितना ज्यादा एरिया ऑफ प्लेट होगा, जितना बड़ा हमारा प्लेट का एरिया होगा, ठीक है, उतना रेजिस्टेंस कम होगा सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जितना ज्यादा ही कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा, मतलब कि मेरे पास लेट सपोज उस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में लेट सपोज बहुत ज्यादा आयंस की मात्रा ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है आयंस की, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा सर। ठीक है, ये कौन सा रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, जस्ट अ सेकेंड, ये बड़ा आर नहीं है, ये मैं छोटा आर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सारे बच्चे आ गए क्या, जो जो अभी अभी लेट ज्वाइन किए? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, बिकॉज मोशन ज्यादा करेंगे, इजी होगा मोशन करना, तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, ये सब हमने बातें ना कर ली थी बैटरी के बारे में। हम बैटरी बैटरी पढ़ लें सर। अब बैटरी को हम जब सर्किट में दिखाएंगे सर, तो बैटरी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैं बताने वाला हूँ। जस्ट यहाँ पर देखना, मैं ये नोट करना, आप नोट कर लो। मैं आपको छोटा सा चीज दिखा रहा हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैटरी, बैटरी को सर्किट में कैसे दिखाएंगे सर? ठीक है, प्रेजेंट प्रेजेंट। तो दो प्लेट आपको बताया था, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, सबको याद आ रहा है क्या सर? तो बैटरी को जब हम सर्किट में दिखाएंगे सर, तो एक हम डंडी बनाएंगे बड़ा वाला, एक डंडी बनाएंगे छोटा वाला। छोटा वाला इज नेगेटिव टर्मिनल विच इज नोन एज कैथोड, एंड बड़ा वाला टर्मिनल इज नोन एज एनोड। ठीक है सर, हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जब सर्किट में हम बैटरी लगाएंगे। तो समझ में आ रही मेरी बात? इस लाइन से हम शो करेंगे सर, ये होता है ईएमएफ। हाँ जी सर, इसमें इसको बोलेंगे हम आइडियल बैटरी। आइडियल बैटरी कहने का मतलब है कि इसके पास कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस इसकी नहीं है सर, मतलब इसके अंदर खुद की कोई रेजिस्टेंस नहीं है सर, नो इंटरनल रेजिस्टेंस। सो दिस इज नोन एज आइडियल बैटरी। तो आइडियल बैटरी को हम ऐसे शो करते हैं सर। हाँ जी सर, समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है क्या बैटरी का रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखना चाहिए सर्किट के अंदर? सभी को समझ में आ रही है सर? ठीक है, अब अगर सर मैं आपको नॉन आइडियल बैटरी के बारे में बताऊं, नॉन आइडियल कहने का मतलब सर जिसके पास खुद की भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो। ये अगेन क्या होगा सर, कैथोड हो गया। और ये क्या है सर, रेजिस्टेंस है, कौन सा वाला? इंटरनल रेजिस्टेंस है। दिस इज नॉन आइडियल बैटरी। कैसे हम सर्किट में शो करेंगे सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। ई मतलब ईएमएफ। और समझ में आई, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया नॉन आइडियल बैटरी। आ रही है बात समझ में सभी को? क्लियर है क्या? ठीक है, अब मैं 2 मिनट लूंगा बस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर हम जंप कर देंगे सर्किट पे। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझो क्या है सर। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका नाम तो आपको सुन के लग रहा है सर ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, नाम भी छुपा हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट आप गलत हो यहाँ पर। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका सिर्फ नाम होता है, बट ये एक्चुअली में कोई फोर्स नहीं होता है। दिस इज नॉट अ फोर्स, ये कोई फोर्स नहीं है सर, पहली बात याद रखना सर। बेसिकली क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी, बैटरी के अंदर में कितनी क्षमता है। कौन ज्वाइन करना चाहता है? ओके,
द कैपेसिटी ऑफ बैटरी टू फ्लो अ चार्ज इन अ सर्किट, मतलब बैटरी कितना केपेबल है चार्ज को सर्किट के अंदर में फ्लो कराने के लिए। दैट क्षमता, दैट कैपेसिटी ऑफ दैट बैटरी इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था बेटा कि बिना एक्सटर्नल एजेंट के हम चार्ज को फ्लो नहीं करा सकते हैं। तो हमने वहां पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज यहाँ से हम मूव किए थे, याद करो। फिर थोड़ा सा इंस्टेंट पे करंट आया था, फिर मैंने कंडक्टिंग रॉड या वायर जोड़ा था, फिर लूप बना था। कुछ कुछ याद आ रहा है क्या? प्रीवियस हमने पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है क्या? तो हमने बताया था कि हम विद द हेल्प ऑफ बैटरी वी कैन मेक दैट चार्ज मूव फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट और एनी पार्ट। हम चार्ज को मूव करा सकते हैं विद द एक्सटर्नल एजेंट। दैट एक्सटर्नल एजेंट इज कौन सर? बैटरी। और बैटरी ही क्या प्रोवाइड करता है सर? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बैटरी प्रोवाइड करता है। समझ में आ रही है मेरी बातें सभी को? ठीक है, बैटरी का काम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो द कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी टू फ्लो चार्ज इन सर्किट, सर्किट के अंदर में कितने अच्छे तरीके से वो चार्ज को फ्लो करा सकता है, दैट इज नोन एज ईएमएफ। ठीक है, समझ में आया? द कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी टू फ्लो चार्ज इन अ सर्किट इज नोन एज ईएमएफ। समझ में आया क्या? डेफिनेशन लिखा चुका हूँ, डेफिनेशन लिखा चुका हूँ बार बार। ईएमएफ को सर हम ऐसे लिखते हैं, ईएमएफ मतलब होता है वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसी को ईएमएफ बोलते थे। और इससे पहले हम इसी को सेम चीज को पोटेंशियल बोलते थे। ठीक है, दैट इज जूल पर कूलम। दोनों का यूनिट भी सेम है सर, लेकिन नाम अलग अलग है। ये बैटरी के लिए होता है, वो अलग चीज है ना? सेम डेफिनेशन। आ रही बात समझ में सर? ठीक है, अगर मैं बोल दूं सर मेरे पास कोई बैटरी है, उसमें लिखा हुआ है 10 एम्पियर आवर। आप आपके घर में, किसी के घर में इन्वर्टर होगा, स्कूल में इन्वर्टर होगा, बैटरी लगा होगा बहुत सारा, उसके ऊपर एक यूपीएस लगा होता है सर। घर में अगर इन्वर्टर होगा तो देखना कहीं ना कहीं बैटरी भी होगा उसके नीचे पे। ठीक है, अब कभी भी जाना अपने बैटरी के करीब, एक बार जाके देखना, वहां पर उसकी कैपेसिटी लिखी होती है 10 एम्पियर आवर, 20 एम्पियर आवर, 60 एम्पियर आवर। बेसिकली दैट व्हाट डज इट मीन सर? इसका मतलब क्या है? 10 एम्पियर आवर का मतलब क्या है सर? थोड़ा बता भी दो, कम से कम थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 10 एम्पियर आवर का मतलब होता है कि 10 एम्पियर लिख दिया सर, 1 घंटे में होता है सर 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में होता है 60 सेकेंड्स। तो हमारे पास 1 घंटे में होगा सर 3600 सेकेंड। तो व्हाट डज इट मीन सर? एम्पियर सेकेंड लिखा हुआ है, करेंट इनटू टाइम कर रहा हूँ। बेटा एक बात बताओ, करेंट होता है चार्ज अपॉन टाइम होता है क्या सर? हाँ जी सर, सही बोल रहे हो। करेंट इनटू टाइम करूंगा तो क्या निकल के आएगा सर? चार्ज निकल के आ रहा है कि नहीं निकल के आ रहा है सर? तो बैटरी का अगर कोई वहां लिखा हुआ मेंशन है सर 10 एम्पियर आवर, सो दैट मीन्स दैट बैटरी कैन प्रोवाइड 36,000 कूलम ऑफ चार्ज इन सेकेंड। समझ में आ रहा है क्या सर? समझ में आ रहा है क्या सर? टोटल चार्ज, सॉरी टोटल चार्ज, इट कैन प्रोवाइड टोटल चार्ज ऑफ 36,000 कूलम्स। 10 एम्पियर आवर का मतलब होता है 36,000 कूलम चार्ज वो प्रोवाइड कर सकता है, टोटल उसकी कैपेसिटी है सर। हम जब भी इन्वर्टर लगाते हैं ना घर पे, तो हम अपने घर पे लोड को देख के ही कैपेसिटी डिफाइन करते हैं, कितना हमको रिक्वायरमेंट है घर पे। तो हम 20 एम्पियर आवर वाला चूज कर सकते हैं, 30 एम्पियर आवर वाला चूज कर सकते हैं। एक नॉमिनल होता है रेटेड, उतना ही हम यूज कर सकते हैं। उससे हम कम लेंगे तो हमारी जो भी अप्लायंसेस है, एसी फ्रिज वगैरह नहीं चलेगी। तो हमको उतना रिक्वायरमेंट ऑफ जितना चार्ज रिक्वायरमेंट है, उतनी कैपेसिटी की हमको बैटरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है क्या बात सर सबको? समझ में आ रही कि नहीं आ रही सर? कभी भी जाके अपने इन्वर्टर में चेक कर लेना सर, समझ में आ जाएगी बात, सर ने क्या बताया था। बेसिकली वो क्या मेंशन किया वहां पर, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है सर, आगे चले सर। आगे चले। अब मैं यही से चीज पूछ रहा हूँ आपसे कि सर किसी भी बैटरी का ना एक सिंपल सा 10 एम्पियर आवर की रेटिंग उस पर चिपकी हुई स्टिकर लगा हुआ है सर। और उसमें एक चीज और लिखा हुआ है 5 किलोवाट आवर। ये क्या है सर? 5 किलोवाट आवर लिखा हुआ है, 10 एम्पियर आवर लिखा हुआ है। व्हाट डज इट मीन सर?
व्हाट डज इट मीन सर? एनीबडी इन द क्लास? एनीबडी इन द क्लास? मैंने बोला सर हमारे पास एक इन्वर्टर सेटअप है, 10 एम्पीयर आवर लिखा हुआ है और 5 किलोवाट आवर लिखा हुआ है। सर हमने यहाँ से एक चीज तो देख लिया, सर हमने यहाँ से एक चीज तो देख लिया कि 10 एम्पीयर आवर लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट विल गिव टोटल चार्ज। सर टोटल चार्ज देगा। टोटल चार्ज कितना निकल रहा है बेटा बताओ तो? दैट मीन्स दैट बैटरी कैन सप्लाई 36,000 कूलम ऑफ चार्ज। सही बात है सर, ये चार्ज हमको मिल गया। और उसमें एक चीज मेंशन है सर, वो कह रहा है, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, 36,000 कूलम ऑफ चार्ज को सप्लाई कर पा रहा है। अब 5 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है? पावर पढ़े होगा अगर बच्चे, तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। सही बात है सर, वर्क अपॉन टाइम। तो अगर पावर इंटू टाइम निकालू क्या मिलेगा सर? वर्क डन बाय द बैटरी मिलेगा। तो पावर मान लो 5 किलोवाट गिवन है, तो 5 किलोवाट इंटू टाइम 1 घंटे में होता है सर 3600 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा सर? और किलोवाट गिवन है मतलब 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉट। तो कितना निकल कर जाएगा सर? जितना भी आ रहा है, लेट सपोज इतना वर्क डन आ रहा है, मतलब कि बैटरी इतना काम कर सकता है सर, और इतना चार्ज सप्लाई कर सकता है। आपको सर ईएमएफ निकालने बोलेगा। ईएमएफ इज नोन एज वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, और टोटल कितना चार्ज सप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर टोटल कितना चार्ज सप्लाई कर रहा था बताओ? 36,000 कूलम चार्ज सप्लाई कर रहा था। और आपके पास ये भी क्या गिवन है? 5 इन 3600 10 की पावर 3 जूल ऑफ वर्क, और ये 3600 यहाँ आ गया सर। समझ में आ रही है क्या बात? कैंसिल कर लेना तो आपको यहाँ से ईएमएफ निकल जाएगा इसका। आ रही बात समझ में? वर्क डन निकाल सकते हो, गिवन रहेगा आपको सब कुछ, चार्ज कितना सप्लाई कर सकता है निकाल सकते हो, तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। क्लियर है सभी को? बेटा क्लियर है सभी को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ईएमएफ इज वर्क डन बाय द बैटरी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टोटल चार्ज सप्लाई कर रहा दिख रहा है आपको? हाँ या ना सर? आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो अब मैं आगे चलता हूँ सर। अब एक चीज याद रखना, बैटरी ना, हमको हमेशा बचपन से लगता है कि बैटरी हमको पावर सप्लाई करता है हमेशा, बट ऐसा जरूरी नहीं सर। बैटरी कभी कभी पावर को कंज्यूम भी करता है सर। ठीक है, कैसे कंज्यूम करता है सर? कभी देखा आपने? कभी क्या देखा मतलब आपने देखा ही है, हर दिन करते हो वो चीज, बताओ कैसे? सर मोबाइल चार्ज करते हो, लैपटॉप चार्ज करते हो, आईपैड चार्ज करते हो, टैब चार्ज करते हो, गाड़ी चार्ज करते हो, कुछ तो चार्ज करते हो ना। उसमें बैटरी क्या है? पावर कंज्यूम कर रहा है सर। आपके घर में बिजली बिल आता है ना सर, वो पावर कंज्यूम कर रहा है। तो हमेशा बैटरी पावर एज अ सोर्स एक्ट नहीं करता, बैटरी एज अ लोड भी एक्ट करता है। लोड मतलब कि सर वो बैटरी जो पावर खाने वाला एलिमेंट को कहते हैं लोड, और सप्लाई करने वाले को कहते हैं सोर्स। तो बैटरी सोर्स भी बन सकता है और बैटरी लोड भी बन सकता है सर। आपको बात समझ में आ रही है क्या? कैसे क्या कहना चाह रहा हूँ? सभी को समझ में आ रही है सर? सभी को समझ में आ रही है? बैटरी कंज्यूम भी करता है और बैटरी देता भी है, ये मेरी बात समझ में आ रही है? चलो बढ़िया। तो बैटरी, बैटरी कैन एक्ट एज अ सोर्स एज वेल एज अ लोड। मतलब कि वो या तो हमको पावर सप्लाई भी कर सकती है सर, या तो पावर खा भी सकती है। और मैंने आपको अच्छा एग्जांपल दिया, आप मोबाइल चार्ज करते हो, जब मोबाइल चार्ज कर रहे हो तो चार्जर एज अ सोर्स एक्ट कर रहा है सर, लेकिन मोबाइल क्या कर रहा है? पावर कंज्यूम कर रहा है। तो चार्जर एक सोर्स हो गया और मोबाइल कंज्यूम कर रहा है। अब जैसे चार्जर से निकाल दोगे तो बैटरी पावर सप्लाई करेगी आपके सारे एलिमेंट्स ऑफ द मोबाइल को। समझ मारे? तो सोर्स की तरह भी एक्ट कर सकता है और एज अ लोड की तरह भी एक्ट कर सकता है। हाँ कि ना सर? हाँ कि ना सर? चलो जी, नोट करना है नोट कर लो सर, नोट करना है नोट कर लो सर, फटाफट नोट करेंगे सर। हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म भी कर देंगे। हो जाए तो इन्फॉर्म भी कर देंगे, हाँ इन्फॉर्म जल्दी करेंगे। और चले सर, चलो अब मैं आपको कुछ कुछ लिखाना लिखना सिखाता हूँ, कैसे लिखते हैं।
कि जब अगर बैटरी ऐसा सोर्स की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, करंट का डायरेक्शन गिवन है आपके पास ऐसा, ठीक है। अब बैटरी एज अ सोर्स की तरह कैसे एक्ट करता है देखो, बस सिर्फ लिखवा रहा हूं बस, एज अ सोर्स की तरह कैसे एक्ट करेगा देखना सर। अब सर सबको मैंने लिखना सिखाया है, जब भी हम करंट के डायरेक्शन पे जाते हैं तो कैसे हम इक्वेशन लिखते हैं, मैंने सिखाया हुआ है इससे प्रीवियस क्लास में, तो प्लीज मत पूछना कि सर कैसे लिखते हैं, ठीक है, मत पूछना कैसे लिखते हैं सर, है ना, सभी को याद है कुछ कुछ, ठीक है। मान लो ये बी पॉइंट है सर, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे मान लो पोटेंशियल एक्स है, हमको पता नहीं कितना पोटेंशियल है, बस पोटेंशियल एक्स है पता है सर। जैसे ही मैं रेजिस्टेंस की ओर जाऊंगा करंट के डायरेक्शन पे, तो सारे बच्चों को पता है कि ड्रॉप आएगा सर, ड्रॉप आएगा, बता चुका हूँ क्लास में, मत पूछना सर कैसा है। ड्रॉप मतलब माइनस आई आर होता है, हाँ जी सर, माइनस आई आर। फिर जैसे ही मैं जा रहा हूँ मेरे को कौन सा पार्ट दिखा बैटरी का, नेगेटिव टर्मिनल दिखा, उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल दिखा सर। जहां से मैं निकलता हूँ वो वाला इक्वेशन लिखता हूँ सर, बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां से मैं निकल रहा हूँ, कहां से निकल रहा हूँ सर, बैटरी में घुसा नेगेटिव से, कहां से निकल रहा हूँ पॉजिटिव से, तो लिखूंगा पॉजिटिव। यहाँ पास क्या है सर, प्लस ई है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या सर, कोई दिक्कत वाली बात है क्या सर, आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देखो सर, अगर मैं ईएमएफ का इक्वेशन लिखना चाहूंगा ना, तो हमको जिंदगी में सिर्फ एक ही काम करना होता है, जहां जहां रेजिस्टेंस दिख रहा है उसके दोनों एंड्स में पोटेंशियल लिखना हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। रेजिस्टेंस दिख गया, यस सर, तो उसके एक एंड में एक्स पोटेंशियल है, दूसरे एंड में मुझे पता नहीं सर। अब उसको मैं लिखता हूँ सर, इक्वेशन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना सर। पहले मैं लिखूंगा एक्स लिखा सर, जैसे ही मैं राइट टू लेफ्ट गया तो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ सर, कितना, माइनस आई आर, सही बात है सर, माइनस आई आर। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछू दूसरे एंड पे, तो इस पॉइंट पे पहले एक्स था, इस पॉइंट पे कितना हो गया सर, एक्स माइनस आई आर। मेरे बच्चे बोलेंगे यस सर सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर जैसे ही मैं बैटरी के प्लस टर्मिनल से निकलूंगा तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा बेटा, एक्स माइनस आई आर तो पहले से था उसके पास, अब कितना हो जाएगा, प्लस पॉइंट पे पहुंचा तो प्लस ई लिख दूंगा सर। कोई दिक्कत वाली बात है, जहां से निकलूंगा वो वाली पॉइंट को मैं कंसिडर करूंगा। कितने लोग को ये बात समझ में आई सर, कितने लोग को ये बात समझ में आई सर। फिर से बता रहा हूँ, इस पॉइंट पे पोटेंशियल बी था, रेजिस्टेंस के दूसरे एंड पे गया तो माइनस आई आर का ड्रॉप आया, तो इस पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल लिख दिया कितना सर, एक्स था पहले, अब माइनस आई आर हो गया, तो एक्स माइनस आई आर हो गया। फिर आगे जाऊंगा तो प्लस से निकला, तो एक्स माइनस आई आर पहले था, अब प्लस ई हो गया। क्या सबको बात समझ में आई। अगर मैं वी ए माइनस वी बी लिखने के लिए इंटरेस्टेड हूं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस आई वांट टू फाइंड आउट, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है, वी ए माइनस वी बी लिखना है, दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा आपको सर, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट लिखना है। पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा सर, एक्स माइनस आई आर प्लस ई, ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है सर, एक्स है। कोई दिक्कत वाली बात है सर, कोई दिक्कत वाली बात है सर। तो वी ए माइनस वी बी कितना आ गया, ले बेटा, ई माइनस आई आर आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है, यही सब चीजें हैं बच्चे को लिखने नहीं आती है 12वीं में भाई, सच बता रहा हूँ, तो ये सब चीजें सीख लो, यही सारी बातें आपको समझ में आएगी आगे जाके। आ रही बात समझ में, चलो एक बात और, एक बात और, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट एज अ लोड की तरह कैसे एक्ट करेगा सर, एज अ सोर्स की तरह एक्ट करेगा, तो ये दिखेगा आपको ई माइनस आई आर, ई इज ई एम एफ ऑफ दैट बैटरी। अब सर करेंट ध्यान से देखो, ए बी से ए की ओर जा रहा था पहले वाले में, अब ए से बी की ओर जा रहा है सर। जब लोड की तरह एक्ट करता है तो हायर पोटेंशियल से एंटर करता है, ये बड़ा वाला क्या है सर, हायर पोटेंशियल से करंट एंटर करता है तो लोड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। जब लोअर पोटेंशियल से करंट एंटर करता है इन फर्स्ट केस, तब एज अ सोर्स की तरह एक्ट करता है सर, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ध्यान से देखना, डिफरेंस है दोनों में, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब सर करंट आई ट्रेवल कर रहा है यहां से ए से एंटर करते हुए, कोई दिक्कत वाली बात है किसी को सर, कोई दिक्कत वाली बात है किसी को, नहीं है सर, ठीक है। इस पॉइंट में पोटेंशियल मान लो मैंने फिर से एक्स लिखा है,
अब सर मैंने आपको सिखाया हुआ है, प्लीज ये बात याद रखना सर, जब भी मैं करेंट की डायरेक्शन के अपोजिट जाऊंगा सर, करेंट के डायरेक्शन के अपोजिट जाऊंगा, मैंने सिखाया हुआ आपको बेटा, ये इस पॉइंट पे एक्स पोटेंशियल है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा बेटा, आई आर तो आने वाला है, ड्रॉप होगा कि राइज होगा, करेंट की डायरेक्शन में जाता हूं तो ड्रॉप होता है, करेंट के अपोजिट जाऊंगा तो राइज होगा। तो यहाँ एक्स था, यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस आई आर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, बोलो सर। एक्स प्लस आई आर हो जाएगा, मैं बी से ए की ओर जा रहा हूँ, पहले एक्स था, फिर आई आर का राइज होगा, मतलब प्लस होगा सर, प्लस आई आर। अब मैं सर कहाँ निकल रहा हूँ, कहाँ निकल रहा हूँ सर, कहाँ निकल रहा हूँ, प्लस से निकल रहा हूँ, तो प्लस से निकल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा इस पॉइंट पे, एक्स प्लस आई आर प्लस ई। बैटरी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, रेजिस्टेंस में ध्यान देने वाली बात है कि करेंट की डायरेक्शन जा रहा हूँ, करेंट के अपोजिट जा रहा हूँ, बैटरी में आप कहाँ से निकल रहे हो बस वो इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है कि बेटा, दो बातें बोल रहा हूँ, दो बातें याद कर लो बस, और कुछ नहीं करना है, सारे चीज हो जाएगा अपने आप। फिर से वी ए माइनस वी बी निकालना चाहता हूँ बेटा, तो लिख लो और क्या, वी ए माइनस वी बी निकालना चाहता हूँ तो लिख लोगे सर, एक्स प्लस आई आर प्लस ई एम एफ माइनस एक्स, कितना हो गया सर, ये आ रहा है सर, बोलो सर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अच्छे से आना चाहिए सर। मैंने सिर्फ दो ही बात बोला है बेटा, करेंट के डायरेक्शन में जाओगे तो ड्रॉप आएगा पोटेंशियल का माइनस आई आर, करेंट के अपोजिट जाओगे तो राइज आएगा, दैट इज प्लस आई आर। और बैटरी से कहाँ निकल रहे हो दैट इज इंपॉर्टेंट, जहां से निकल रहे हो वो आएगा, प्लस प्लेट से निकल रहे हो प्लस ई आएगा, माइनस प्लेट से निकल रहे हो माइनस ई आएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है सर। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, यही छोटी मोटी बातें याद नहीं आती है। चलो आगे चलो सर, ठीक है, अब मैं आगे चलता हूं। एक होता है ना शॉर्ट सर्किट पढ़ते हम, बता देता हूँ शॉर्ट सर्किट क्या होता है, समझा देता हूँ, ठीक है। मान लो कोई रेजिस्टेंस है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है सर। जब शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब है, रजिस्टर के दोनों एंड को अगर मैं किसी कॉमन वायर से जोड़ दूं सर, कॉमन वायर से जोड़ दूं, इसका रेजिस्टेंस मान लो ऑलमोस्ट जीरो है, इस वायर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल अगर वी ए है, तो इस सारे पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा सर, कितना होगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है सर, अगर मैंने इस पॉइंट पे पोटेंशियल, जस्ट अज्यूम करना, मैंने इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो माना है, तो हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा सर, जीरो होगा, दैट इज नोन एज शॉर्ट सर्किटिंग। समझ में आ रही मेरी बात सर, समझ में आ रही मेरी बात। इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल, फिर से बता रहा हूँ, इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल बेटा मैं जीरो लिख रहा हूँ, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी जीरो होगा, बिकॉज वो कॉमन एंड्स है, और पोटेंशियल जीरो होगा तो करेंट सर यहाँ से फ्लो ही नहीं करेगा सर। बात समझ में आ रही है क्या, V इक्वल्स टू आई आर हम पढ़ते थे, V इक्वल्स टू आई आर पढ़ते थे, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लिखते थे, रेजिस्टेंस अगर जीरो है ऑलमोस्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो आ रहा है, डिफरेंस जीरो आ रहा है, दैट मीन्स वी ए इक्वल्स टू वी बी के बराबर सर। जो ए पॉइंट पे पोटेंशियल है वही सेम पोटेंशियल बी पॉइंट पे भी है, दिस इज नोन एज शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ रेजिस्टर। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही सर। या तो फिर v इक्वल टू आई आर से बेटा ये बोल लो, ये जीरो है तो v कितना आ गया, जीरो लो सर, जीरो बोल लो, सेम पोटेंशियल बोल लो, एक ही मतलब है, ठीक है। इस केस में आ रही बात समझ में। तो वैसे ही हम सर बैटरी को भी शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, ठीक है सर, बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर। ये लो सर, ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये आई है सर, ठीक है। अब शॉर्ट सर्किट करना है, मैंने क्या बोला, कॉमन वायर लगा दो दोनों एंड पे, दोनों एंड पे कॉमन वायर से अटैच कर दिया, तो सारे बच्चों को पता है सर, लेट सपोज यहाँ से कोई आई करंट फ्लो कर रहा होगा इस ब्रांच में, ये ब्रांच क्या है, नोड क्या है, उसमें बात करूंगा मैं, ध्यान से देखना सर। अगर सर मैं बोल रहा हूँ कि इस बी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, तो मेरे बच्चे सारे बोलेंगे सर इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी जीरो होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी जीरो होगा, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल भी जीरो होगा, क्योंकि आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया है सर। सही बात है सर। शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब होता है कोई भी कंडक्टिंग वायर लगाना
ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का, ठीक है। नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस मतलब कोई भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड ना करे वो। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? ठीक है। अब सर मेरे बच्चे इक्वेशन लिखने बोलूंगा तो इक्वेशन भी बच्चे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या सर? इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, कोई बड़ी बात नहीं सर। इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, इस पॉइंट पे निकाल लेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? मैं लिख के दिखाता हूँ। करंट का मैं इक्वेशन लिखना चाहता हूँ इस ब्रांच में, तो ध्यान देना सर। V इक्वल टू आई आर पढ़ा है क्या बेटा? पढ़ा है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको बेसिकली हम डेल्टा V इक्वल टू आई आर बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस देखो सर, अगर मैं बी पॉइंट से इस ए पॉइंट तक आता हूं तो पोटेंशियल कितना डिफरेंस है देखना अपने को बस। पोटेंशियल डिफरेंस बोलू, डिस्प्लेसमेंट बोलू, तो बेसिकली क्या होता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट करते हैं। बी से ए जा रहा हूं तो बी इज इनिशियल पॉइंट, ए इज फाइनल पॉइंट, तो वी ए माइनस वी बी आएगा। ठीक है, वी ए माइनस वी बी आएगा। ठीक है, अगर मैं बी से ए जा रहा हूं तो कोई दिक्कत वाली बात सर? किसी को समझ में आया नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ठीक है, कहीं से कहीं भी हो सकता है। अगर मैं वी ए माइनस वी बी बोलूंगा तो वी माइनस वी ए होगा। ठीक है, तो मैं अभी वी ए माइनस वी बी पूछ रहा हूँ सर, तो लिखो सर। वी ए माइनस वी बी लिखना है तो फाइनल पॉइंट ये है 0 माइनस फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट ये है मेरे लिए। रजिस्टर के एंड में पोटेंशियल चाहिए। ये सर कौन सा टर्मिनल लगा हुआ है? नेगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है सर? माइनस ई है क्या सर? हाँ जी सर, तो माइनस ई लिख दो सर, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसके बीच में? टोटल स्मॉल आर है, तो करंट कितना आ गया सर? प्लस ई बाई आर करंट आ गया। कोई दिक्कत वाली बात है सर? सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ, कुछ नया चीज नहीं कर रहा हूँ सर। अगर आप बैटरी का शॉर्ट सर्किट करते हो तो करंट इतना आएगा सर। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है सर, इसको नोट करो फिर आगे चलूंगा। क्या सर इस कंडक्टिंग वायर से करंट फ्लो करेगा सर? किसी का जवाब, क्वेश्चन कुछ आ रहा है क्या सर? क्या इस कंडक्टिंग वायर से जिसपे शॉर्ट सर्किट किया से कोई करंट फ्लो करेगा सर? फ्लो कर सकता है सर, कैसे? अगर आप मैथ्स में कहीं पढ़ोगे ना लिमिट वगैरह, तो आप इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ते हो सर। पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 दिख रहा है सर, हाँ जी सर 0 दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने बोला नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का लगाना है, हाँ जी सर ये भी 0 हो गया। तो 0/0 कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, तो 0/0 0 नहीं होता है सर। मैथ्स में आप पढ़ोगे ना लिमिट्स, पढ़ा है लिमिट्स, इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो 0/0 इज नॉट ऑलवेज 0, तो कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू आ सकती है, देयर इज अ चांस। समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है क्या सर मेरी बातें? चलो अब चलते हैं किरचॉफ लॉ की ओर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा किरचॉफ लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, वेरी इजी, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। क्या बोलता है सर किरचॉफ करंट लॉ? मैं आपको बताता हूँ। ये जो इसको बोलते हैं नोड, मतलब एक से ज्यादा ब्रांचेस जहां आके मिलते हैं इसको कहते हैं ब्रांचेस। एक से ज्यादा ब्रांचेस जहां के जिस पॉइंट पे मिलते हैं सर, उसे हम नोड कहते हैं या फिर जंक्शन बोलते हैं। जैसे कहीं ना कहीं आपने सुना होगा बठिंडा जंक्शन, है ना, हरिद्वार जंक्शन, है ना, रायपुर जंक्शन, बिलासपुर जंक्शन, ऐसे सुना होगा। जंक्शन मतलब उधर बहुत सारी ट्रैक्स आके मिलती है या बहुत सारे रेजिस्टेंस आके मिलती है, इसे कहते हैं नोड या फिर जंक्शन। ठीक है, अब सर किरचॉफ करंट लॉ का सिंपल सिंपल एक ही चीज कहना है कि जितना करंट आ रहा है इक्वल टू उतना करंट जा रहा है। सर क्या बोल दिए सर? कहने का मतलब समेशन ऑफ करंट इनपुट शुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ करंट आउटपुट, ये बोलता है सर किरचॉफ लॉ। मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके आपको आसान बताने वाला हूँ। जितना करंट आ रहा है इक्वल टू उतना करंट जाना भी होना चाहिए सर, ये कौन बोलता है सर? किरचॉफ लॉ बोलता है। सर ध्यान से देखो, ये I1 करंट इस जंक्शन की ओर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है सर। या I2 भी बढ़ रहा है सर, बढ़ रहा है। ये I3 भी जंक्शन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन क्या I4 बढ़ रहा है क्या? नहीं सर, I4 जंक्शन से अवे जा रहा है। तो अगर मैं इनवर्ट्स वाले को प्लस, अभी नहीं सॉरी, मैंने क्या बोला,
इनपुट शुड बी इक्वल टू आउटपुट। तो जितना इनपुट है, मान लो I1 प्लस I2 प्लस I3 इनपुट है जो जंक्शन की ओर आ रहा है, शुड बी इक्वल टू जो जंक्शन से बाहर जा रहा है, कौन कौन है, I5 प्लस I4। ये बोलता है KCL, इट इज किरचॉफ करंट लॉ। ये दिखने में आसान है, लगाने में बहुत आसान है। कैसे आसान होगा मैं बताऊंगा, बस इतना समझ जाओ। किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है, जितना करंट आ रहा है उतना करंट बाहर भी जाएगा सर, जो आया है वो जाएगा। जीवन का सत्य है, हम पैदा हुए हैं तो कहीं ना कहीं वापस भी जाना ही है, तो वही किरचॉफ लॉ है। ठीक है, हमारी बात समझ में, बहुत डीप हो गया सर। ये किस पे बेस है बेटा, कोई पूछे तो बोलना ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में बेस्ड है, क्योंकि हम चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। तो I1 मतलब कुछ ना कुछ चार्ज लेके आ रहा होगा, चार्ज पर यूनिट टाइम। I2 मतलब कुछ ना कुछ चार्ज लेके आ रहा होगा सर। अब मान लो यहाँ से 2 कूलम 3 कूलम चार्ज आ रहे हैं, यहाँ से ये मान लो 2 कूलम, ये 3 कूलम और 4 कूलम चार्ज आ रहे हैं। भाई अगर 3 4 2 मिलके 9 बना रहे हैं, 9 कूलम चार्ज अगर एक पॉइंट पाए हैं, तो 9 कूलम चार्ज जाने भी तो चाहिए ना बेटा। तो ये 5 प्लस 4 पक्का 9 के बराबर होंगे सर। मैं आपको एक समझा रहा हूँ तरीका, एग्जाम्पल देके। ठीक है, आ रही बात समझ में सभी को, सभी को समझ में आ रही है बेटा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड होता है किरचॉफ्स लॉ, करंट लॉ, केसीएल कहते हैं इसे। और इसे कभी कभी जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं सर। अभी कैसे लगाना है बताता हूँ, 2 मिनट दो बस। ठीक है, अगर मैं अंदर वाले को प्लस लिखा हूं, I1 प्लस I2 प्लस I3, अब यहां से मेरा खेल चालू होता है सर। नोट कर लिए क्या बेटा, मैंने आपको I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू I4 प्लस I5 बोला था, ऐसे जंक्शन दिखाया था। ये I1 I2 I3 I2 I1 और ये I4 और ये I5। ठीक है सर, कैन आई राइट दिस एज, बेटा ये बताओ, कैन आई राइट दिस एज, ऐसा लिख सकता हूँ क्या सर, कोई दिक्कत वाली बात है क्या सर? अरे बेसिक मैथ्स तो आता है अपने को सर, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। या फिर बेटा मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, I4 प्लस I5 माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3, ये भी तो बोल सकता हूँ ना सर, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अरे लेफ्ट ले जाओ राइट ले जाओ, एक ही का मतलब है ना सर। मैं ना इस पे गौर करूंगा सर, मैं ना इस पे गौर करूंगा। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ देखना ध्यान से, कैन आई राइट दिस एज ऑल्सो, ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ क्या सर? अरे सर क्यों नहीं बोल सकते हो, क्यों नहीं बोल सकते हो सर, हम तो मैथ्स पढ़े हुए हैं बच्चे हैं। अरे बोल सकता हूँ क्या, बताओ बेटा, बोल सकता हूँ क्या? तो क्या करना आप लोग, अगर मैंने ऐसा दिखाया आपको डायग्राम, तो अगर मैं I1 का ऐड कर रहा हूँ, माइनस I2 को ऐड कर रहा हूँ, I3 को ऐड कर रहा हूँ, मैं एक तरीके से क्या बोल रहा हूँ, सारे करेंट का समेशन को मैं जीरो कर रहा हूँ क्या सर? सारे करेंट का समेशन में जीरो कर रहा हूं, और वो कौन से करेंट का समेशन जीरो कर रहा हूं सर? I4 जंक्शन से दूर जाने वाला करेंट था, ध्यान से देखो। I5 भी दूर जाने वाला करेंट था। I1 तो सर अंदर आ रहा था, तो प्लस I1 लिखा था, माइनस I1 को ऐड कर रहा हूं, तो क्या मैं इसे ऐसा बोल सकता हूं सर, मैं क्या उसे ऐसा बोल सकता हूं सर, I1 का आना या माइनस I1 का जाना सेम नहीं है सर? अरे बोलो बेटा, क्या अगर I1 को प्लस लिखा हूं, तो प्लस ऑफ माइनस I1 को पलटा सकता हूं कि नहीं पलटा सकता हूं? बोलो सर। वैसे ही क्या मैं I2 को माइनस I2 के साथ ऐड कर सकता हूं क्या, एक ही मतलब है सर? वैसे I3 को भी पलटा सकता हूं क्या सर, माइनस I3 बोल सकता हूं? अरे बेटा अगर प्लस I3 लिखा था अंदर जाने वाले को, तो बाहर जाने वाले को तो माइनस I3 लिखूंगा ना। अगर प्लस I2 लिखा था अंदर वाले को, तो बाहर वाले को तो माइनस I3 लिखूंगा ना बेटा। अरे हाँ की ना। तो मैं एक काम करूंगा कि जो भी यहाँ मैं रास लीला कर रहा हूँ ना इनके साथ, I1 I2 के साथ, सिंपल सी बात ये है, आपको एक ही चीज याद रखना है यहाँ से, सिर्फ एक चीज याद रखना, जब भी KCL लगाओगे
तो सारे करंट को अज्यूम कर लेना कि सारे करंट जंक्शन से बाहर जा रहे हैं, और उन सारे करंट का जंक्शन को समेशन को जीरो कर देना, खत्म बात। मैंने क्या बोला, समझ में आया? जब भी केसीएल लगाना हो, सबसे आसान तरीका, सारे करंट को अज्यूम कर लेना कि वो नोड से या जंक्शन से अवे जा रहे हैं, दूर, और सारे अवे करंट का समेशन जीरो कर देना, बस। समझ में आया क्या? सारे अवे करंट का समेशन जीरो कर देना, बात खत्म, केसीएल खत्म सर। मैंने जो बोला वो अगर याद है, क्वेश्चन नहीं फंसेगा, क्वेश्चन नहीं फंसेगा सर, मेरी गारंटी है। सारे अवे करंट का समेशन जीरो, सारे अवे करंट का समेशन जीरो कहने का मतलब है कोई करंट आया ही नहीं सर, कोई करंट आया ही नहीं, तो सारे समेशन ऑफ अवे करंट का समेशन जीरो। तो कहने का मतलब ये है। अच्छा सर, बोल तो लिए, लगा के तो दिखाओ सर, तभी तो मजा आएगा। अभी लगा के दिखाता हूँ, ये नोट कर लो, नोट कर लो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे अवे करंट का जंक्शन से जो जितने सारे करंट को आप दूर दिखा देना, बाहर जाते हुए दिखाना, और सबका सम करके जीरो लिख देना, बात खत्म। अभी नोट कर लियो, मैं लिख के दिखाता हूँ क्वेश्चन के साथ। देखो बेटा, मजा नहीं आएगा तो बोलना, ठीक है सर, मजा आना चाहिए। लो सर, सर्किट में एंटर कर गया हम, है ना। मैं कुछ कुछ बातें बोलता हूँ ना, उसको अपने जहन में बैठा ली करो, अगर याद होगे तो वो भूलोगे नहीं फिर। सर, हमारा जिंदगी में एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जहां सर्किट दिखेगा ना, जहां रेजिस्टेंस दिख रहा ना, मेरा जिंदगी में एक ही लक्ष्य है सर, कि मैं उसके दोनों पॉइंट पे कैसे भी करके मेरे को पोटेंशियल लिखने अगर आ गया ना सर, तो मेरा काम वहीं खत्म हो जाएगा सर। समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ? जीवन में एक ही लक्ष्य है सर, कि रेजिस्टेंस के एंड्स में पोटेंशियल लिखना आ गया, तो मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ, सब कुछ, करेंट, पावर, सब कुछ। तो देख बेटा, कैसे लिखना है मैं सिखाता हूँ, ठीक है? कैसे लिखना है मैं सिखाता हूँ। अगर ये क्वेश्चन है, आपको करंट निकालने बोला है, करंट निकालने बोला है, फाइंड करंट इन ईच वायर, हर एक वायर में कितना कितना करंट होगा निकालने बोला है। ध्यान से देख लेना एक बार बस, कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अगर सर मैं इसको 100 वोल्ट मान लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात है क्या सर? ये 100 + 100 लगा हुआ है, तो इस कंडक्टिंग वायर को +100 बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नो सर। अगर इसको +100 बोल रहा हूँ, तो एक पॉइंट को मैं जीरो भी बोल सकता हूँ सर। तो क्या इस बैटरी के अलोंग अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट दिख रहा है सर? हाँ जी सर, दिख रहा है। 100 - 0 100 वोल्ट दिख रहा है सर, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नो सर। समझ में आया क्या? किसी पॉइंट पे जीरो मान सकता हूँ, किसी पॉइंट पे जो उसके पोटेंशियल गिवन है वो मान सकता हूँ, ठीक है। अगर सर ये जीरो है, तो ये भी तो जीरो होगा ना सर, सिंपल सा वायर है, कंडक्टिंग वायर दिख रहा है आपको, सिंपल सा वायर है, तो ये भी तो जीरो होगा ना सर, कंडक्टिंग वायर है, बीच में कोई एलिमेंट लगा ही नहीं, एलिमेंट मतलब कोई रेजिस्टेंस तो लगा ही नहीं सर, डायरेक्टली जीरो लिख दो। हाँ जी सर। अगर ये जीरो है बेटा, अगर ये जीरो है, अगर इसको जीरो बोला हूं, तो इस पॉइंट पे बेटा क्या होना चाहिए? बताओ सर, बताओ सर, क्या -200 नहीं होना चाहिए सर? ये नेगेटिव टर्मिनल दिख रहा है आपको, तो इस पॉइंट पे कितना होगा? -200 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल कर देख ले कितना आ रहा है, 200 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, आया ना? कोई दिक्कत है किसी को? हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सर इस पॉइंट पे क्या करूंगा, नोड पे, यहाँ तो फंस गया सर, यहाँ कैसे लिखूंगा सर? यही तो मेन मुद्दा है, यही लिखना तो है। यही लिखने आ गया तो मैंने क्या बोला था, रेजिस्टेंस के एंड में लिखना आ गया पोटेंशियल, तो सारा खेल खत्म वही हो जाएगा। अब देखो सर, यहाँ आता है सबसे बड़ा चीज, हथियार हमारा, केसीएल या किरचॉफ्स करंट लॉ। मैंने क्या बोला था, इस नोड को ध्यान से देखो सर, इस नोड को ध्यान से देखो। क्या आपका नोड आपको ऐसा दिख रहा है सर? 2 ओम का लगा हुआ है, 2 ओम का लगा हुआ है, 4 ओम का लगा हुआ है, बाकी खेला खत्म। मैंने क्या बोला, आप सारे करंट को मान लेना कि मान लो जो भी करंट आ रहे थे, सारे को अवे कर दो नोड से। मान लो यहाँ से अवे I1 करंट जा रहा था, यहाँ से नोड से दूर I2 करंट जा रहा है, यहाँ से नोड से दूर I3 करंट जा रहा है। मैं अज्यूम किया, अगर नेगेटिव साइन आएगा तो अपने आप मैं समझ जाऊंगा कि मैंने उल्टा माना है सर। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, मैंने सारे करेंट्स को नेगेटिव मान लिया सर, कोई दिक्कत वाली बात है सर? अरे बोलो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? और उस नोड को मैंने कितना पोटेंशियल मान लिया? एक्स पोटेंशियल पे है, मैंने मान लिया।
कोई दिक्कत वाली बात है? अब किरचॉफ्स करंट लॉ बोलता है I1 प्लस I2 प्लस I3 जो भी अवे करंट है सबका सम 0 होना चाहिए। बोलता है नहीं बोलता है सर? बोलता है नहीं बोलता है? केसीएल बोलता है सर? केसीएल की जगह मैं बोल रहा हूँ अभी। तो I1 की वैल्यू लिखते हैं सर, I1 की वैल्यू लिखते हैं सर, I1 की वैल्यू लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। देखो बेटा, I1 लिखना है तो I1 लिखने के लिए पता है आपने को V इक्वल्स टू आई आर हमने पढ़ा हुआ है। V बाई आर क्या होगा? I1 मिलेगा। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, हमेशा जिसको आप x माने हो उसको हमेशा मानना कि वो हायर पोटेंशियल पे है। तो क्या लिखूंगा सर? I1 लिखना है तो क्या है? राइट x माइनस 200 अपॉन 2, ये V हो गया ऊपर वाला ब्रैकेट, नीचे वाला उसका रेजिस्टेंस, तो उस ब्रांच में करंट आ गया I1। हाँ जी सर, बढ़िया, मजा आ रहा है सर। I2 लिख के देख ले बेटा, I2 का मतलब क्या हो जाएगा? x माइनस ऑफ माइनस 200। हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? x माइनस माइनस ऑफ 200, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपॉन उसका रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर। प्लस x माइनस, अच्छा सर यहाँ तो फिर से फंस गए सर। अरे नहीं फंसे दोस्त, अभी देख, यहाँ पर ध्यान से देख, ये कितना पोटेंशियल होगा बेटा? ये कितना पोटेंशियल होगा? ये अगर एक्स पोटेंशियल है तो ये प्लस 100 से लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा? प्लस 100। हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नो सर। तो एक्स माइनस 100 अपॉन 4 ओम, सबको सम करके 0 कर दे बेटा, खत्म। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेना। अरे बोल बेटा हाँ या ना? एक्स की वैल्यू निकाल लोगे? एक्स की वैल्यू आ गई? अरे क्या बात है, गलत निकाला लेकिन 130 नहीं आएगी, गलत। 130 तो नहीं आ रही है, 130 नहीं आएगी। सब लोग निकालो कितना आ रहा है एक्स की वैल्यू। ये प्लस माइनस में गलती मत करो यार, मैं इतना कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, प्लस माइनस में गलती एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ना आपसे। कितने आएगी? क्या सॉल्व करूँ क्या मैं? +x/4 माइनस 100/25, ये आ रहा है सर। x/2 प्लस हाफ 1, 1/2 प्लस 1/4 कितना होता है सर? 1/2x प्लस x/4 -25, ये सर x/2 प्लस x/4 तो 25, 4 2x प्लस x 25, 100 आ रहा है क्या? 100 बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे। ठीक है, सॉल्व कर लेना जो भी आए, जैसा भी आए। ठीक है, जो भी आए जैसा भी आए सॉल्व करना है इसको। जो भी मान लो अभी मैं मान रहा हूँ कितना आ रहा है सर, मान लो +20 वोल्ट आ रहा है, मान लेता हूँ, मान लेता हूँ, सॉल्व कर लेना आप लोग। ठीक है, +20 वोल्ट आया है तो सर अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 20 वोल्ट आ गया है तो इस पॉइंट पे करंट लिख सकता हूँ आराम से। पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो करंट आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो करंट आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो करंट आ जाएगा। सर पोटेंशियल डिफरेंस लिखना ही हमारा जिंदगी का पहला लक्ष्य होना चाहिए, हाँ या ना सर? केसीएल समझ में आया कि नहीं बेटा? केसीएल समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा सभी लोगों को? कोई 100 बोल रहा है, कोई 130 बोल रहा है, एमएसपी, कोई सही आंसर नहीं कर पा रहा है। लेकिन प्लस माइनस में करने में गड़बड़ी हो रही है, बताओ ऐसे कैसे चलेगा मित्रों? अरे यहाँ पर गलती किया है किसी को दिख भी नहीं रहा है, यहाँ पर -100 होगा ना, यहाँ 100 वोल्ट है, इसलिए तो गड़बड़ आ रहा है। आंसर आएगा सर x -20 वोल्ट आएगा। ठीक है, ये सही आंसर है, -20 वोल्ट आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा। अरे बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही सर? आ रही कि नहीं आ रही सर? चलो, एक मैं बढ़िया सा क्वेश्चन कराता हूँ आपको। आज सिर्फ केसीएल ही हो पाया है, कोई नहीं। देखो सर, जिन जिन बच्चों को समझ नहीं आया ना बेटा, एक बार और समझने की कोशिश करना। बढ़िया क्वेश्चन लाया हूँ और साथ में मेरे सॉल्व करेंगे तभी मजा आएगा, नहीं तो फिर सजा होगा सर। सजा होगा इन सेंस, मजाक कर रहा हूँ मैं यार।
ये क्वेश्चन करेंगे फिर क्लास एंड करेंगे सर। फिर कल वी विल बैक अगेन विथ केवीएल। चलो सर, ये क्वेश्चन है फाइंड करंट इन ऑल वायर। फाइंड करंट इन ऑल वायर सर, कैसे निकालेंगे सर? ये मैं करके दिखाऊंगा और इसके बाद मैं होमवर्क दूंगा, आपको लगाना है सर। पहले मैं करके दिखाता हूँ सर, ध्यान से सब लोग का ध्यान बोर्ड की ओर होना चाहिए, तभी सीखने में मजा आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा सर। सच बात बोल देता हूँ, हमारा जिंदगी में एक ही मकसद है सर, कि अपने को पोटेंशियल डिफरेंस लिखना आना चाहिए रजिस्टर के अक्रॉस पे। मान लो जंक्शन दिख रहा है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल मैंने एक्स मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है सर। इस पॉइंट पे पोटेंशियल 10 है, 10 से मैं आगे जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, कहाँ से निकला हूँ? +50 से निकला हूँ। तो सारे बच्चे बोलेंगे इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा सर? 10 + 50 मतलब कि 60 वोल्ट। हाँ जी सर, सही बोल दिए। तो रजिस्टर के एक एंड पे पता है 60 वोल्ट है, एक एंड पे कितना है? एक्स वोल्ट है 3 ओम के अक्रॉस। अच्छा सर, इसके एक एंड पे 100 वोल्ट तो गिवन है, एक्स पता है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके एक एंड पे तो यहाँ रजिस्टर है ही नहीं, एक्स। अब मैं नीचे जा रहा हूँ सर, एक्स से नीचे जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, कहाँ से निकला सर? ये तो गिवन ही नहीं है, ये 100 वोल्ट है। एक्स से निकला +100 गया, तो कितना हो गया ये? एक्स +100 हुआ कि नहीं हुआ सर, बताओ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है सर, x +100 हो जाएगा। इस पॉइंट पे x +100 है, एक एंड पे पता है, दूसरे एंड पे गिवन है -10। अब इधर चलो सर, यहाँ x है, ये गिवन वैल्यू है 3 ओम का। ये बैटरी तो गिवन ही नहीं है, 220। अरे हाँ, ठीक है, एक्स से जा रहा हूँ, राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ जा रहा हूँ। इस पॉइंट पे कितना होगा सर? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो राइट से चल के देख लो, लेफ्ट चल के देख लो, कहीं से चल के देख लो। देखो सर, जीरो से निकल रहा हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ, जीरो से जा रहा हूँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, नेगेटिव प्लेट के पास पहुंचा, कितना होना चाहिए सर? -20। अरे हाँ या ना? -20 होना चाहिए ना सर, -20। तो इस एंड पे पता है, इस एंड पे सारे रजिस्टर सारे ब्रांच के एंड्स पे हर एक जगह पे मैंने पोटेंशियल लिख लिया है। अब करंट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, I1 + I2 + I3 + I4 को जीरो करना है। किसी भी ब्रांच में I1 मान लो, अवे करंट मान लो, किसी भी ब्रांच पे I2 मान लो, किसी ब्रांच पे I3 मान लो I1 I2 और ये I3 और ये I4 मान लो। I1 लिखो सर, I1 मान लो ये वाला पॉइंट है, इसमें मान लो I1 जा रहा है, मैंने मान लिया। तो I1 लिखने के लिए मुझे रजिस्टर के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना होगा सर। अरे हाँ कि ना सर, बेटा बोलो। सही बोल रहा हूँ? तो लिखो सर, 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस लिखो। तो एक्स से चलते हुए जा रहा हूँ, और जंक्शन में पोटेंशियल हमेशा ज्यादा मानना है, वो हाईएस्ट मान के चलना है, मान के चलना है। तो एक्स माइनस दूसरे एंड पे कितना है बेटा? 60 वोल्ट अपॉन उसका रेजिस्टेंस 3 प्लस। अब मैं ऊपर वाले ब्रांच पे जा रहा हूँ, ये वाले ब्रांच पे, दिस ब्रांच। लिखो सर, एक्स -100 वोल्ट अपॉन 5 ओम। हाँ जी सर। प्लस लेफ्ट वाले ब्रांच में आओ, एक्स माइनस ऑफ -20 अपॉन 3 ओम। यस सर। अब आगे चलो, एक्स कितना पोटेंशियल है बेटा? रजिस्टर के एंड पे देखो, रजिस्टर के एंड पे देखना है। रजिस्टर के एंड पे कितना है? एक्स +100 है, -10 है अपॉन 5 ओम। यहां से मत लेना है ना, रजिस्टर के एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, वो करंट है। x +100 -10, ये हो गया = 0। सॉल्व कर लोगे बेटा? सॉल्व कर लोगे? बताओ, केवीएल समझ में आ रही कि नहीं आ रही, समझ बता दो। कितने लोग को केवीएल सॉरी केसीएल समझ में आई सर? ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आपको बढ़िया सा क्वेश्चन है, नोट करने के लिए मौका दूंगा, 2 मिनट ये क्वेश्चन नोट कर लो सर। इसको ट्राई करके नहीं आओगे तो फिर दिक्कत है, मैं तो बता दूंगा लेकिन आपको सॉल्व करने भी तो आना चाहिए। ये 100 वोल्ट है,
एक ओम है, 2 ओम है। करंट इन सर्किट निकालना है आपको, सिर्फ करंट इन सर्किट निकाल के लाना है, होमवर्क है सर। दैट्स इट फॉर टुडे। केसीएल हमने सीख लिया, अब नेक्स्ट क्लास में केसीएल का एप्लीकेशन सीखेंगे विद सम एग्जांपल्स एंड फर्दर केवीएल भी सीखेंगे सर। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। केसीएल समझ में आगे, ज्यादा कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, जो बताया वो दिमाग में डाल लो बस। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेना। कोई भी डाउट हो तो प्लीज यू कैन कॉन्टेक्ट मी। तो हमने केसीएल पढ़ लिया, केसीएल का पार्ट 1 पढ़ा है, ठीक है। कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में केवीएल पढ़ेंगे, किरचॉफ का सेकंड लॉ। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू क्लास, विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन।